ओम शांति। आज के बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा बारिश क्वालिटी की आत्मा बनना है तो बहुत खबरदारी रखनी है। और खबरदारी बाबा ने किस बात के लिए बोला है? बाबा ने कहा अपने कार्य में, चाल चलन में और अपने ऊपर ध्यान देना, ट्रस्टी बनना है। फिर बाबा ने कहा जैसे परिवार में रहते हैं, एक समर्पित बच्चे होते हैं और दूसरे बाबा ने कहा जो गृहस्थी में रहते हैं। अगर गृहस्थी में रहते बाबा ने कहा ट्रस्टी नहीं है तो बाबा ने कहा बारिश क्वालिटी के नहीं बन सकते। और जो समर्पित बच्चे होते हैं बाबा ने कहा जो सेवा करते हैं उनकी जिम्मेवारी माता पिता माना परमात्मा लेते हैं, क्योंकि उनकी कर्मों की हुई गति बाबा ने कहा बाबा जाने वो जाने, क्योंकि बाबा ने उनको बाबा ने कहा निमित्त बनाया है, तो इसीलिए उनके कर्म की वही गति बाप के पास है। बाकी जो घर गृहस्थ में रहते हैं और उसमें रहते जितना अपने आप को ट्रस्टी बनाते हैं बाबा ने कहा वो माता पिता के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। और बाबा ने कहा माताएं बहनें अपना कितना बचाती हैं, बचा करके बाबा के घर में अपनी सेवाएं देती हैं। तो बाबा ने कहा उनका भी बहुत जमा होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ यज्ञ में लगाया और लगा करके अपने को ट्रस्टी बनाया, तो बाबा ने कहा ऐसी बहुत माताएं हैं जो बंधन वाली हैं, गुप्त हैं, लेकिन बाबा के लिए बहुत सेवाएं करती हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं 23 तारीख के। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे बारिश बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। बारिश बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। प्रश्न, बाप के पास 2 प्रकार के वारिस हैं, कौन से? तो बाबा ने कहा एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप के डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गुह्य गति है। दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी हैं, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, सबसे ममत्व निकल जाए, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना समझा। फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते। परमपिता परमात्मा जो पतित पावन हैं, उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति से जानते नहीं हैं। वह तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर गायन भी करते हैं पतित पावन, हे पतित पावन। तो जरूर एक होगा ना जो सबको आकर पावन बनाते हैं, इसलिए उनको सर्वव्यापी कह नहीं सकते। जबकि उनको कहते हैं पतित पावन आओ, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। पावन भारत पावन था, अभी पतित है। तुम पावन दुनिया के मालिक थे, अभी पतित दुनिया में हो। जानते हो हमको बाबा फिर से पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बनाने वाले थे वही आए हुए हैं। यह है तुम्हारी चैतन्य यात्रा, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में है, वह यात्रा चली आती है। तुम बच्चे जानते हो अभी वही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने थे वही ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। बाप ही बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते हैं। भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा ने कहा सतयुग में कोई भी कर्म करते हैं वो अकर्म बनता है, माना वहाँ कोई पाप कर्म नहीं होता है, क्योंकि वहाँ देह अभिमान नहीं रहता है। बाकी सब शांति धाम में थे। यह तो बड़ी सहज बात है कि भारत सुखधाम था, संपूर्ण निर्विकारी थे, जिन्हों का देवी देवता नाम मशहूर है, दूसरा कोई नाम नहीं लेते। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, फिर राम सीता चंद्रवंशी थे, फिर उन्हों की डिनाइस्टी कहा जाता है। इतनी और किसकी डिनाइस्टी नहीं चलती। क्रिश्चियन की भी थोड़ा समय चलती है, पहले बादशाही नहीं होती है। आधा समय के बाद जब
प्रजा वृद्धि को पाती है तब राजाई चलती है। एडवर्ड दी चार्ज आदि एडवर्ड जॉर्ज आदि फिरते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में फिर बदलते जाते हैं। यह एक ही डिनाइस्टी है जो 1250 वर्ष चलती है। बाबा ने कहा द्वापर से युग है, जल्दी जल्दी सीट देते हैं, बिठाते हैं और फिर जल्दी जल्दी उनको हटा भी देते हैं। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में तो 1250 वर्ष तक, बाबा ने कहा एक युग में 150 वर्ष या 125 वर्ष, बाबा ने कहा जितनी आयु होती है उतना समय का पूरा राजगद्दी मिलती है। इसमें अदली बदली नहीं होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी वालों का नाम चला आता है। समझा जाता है कि भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल होंगे। लंबी चौड़ी डिनाइस्टी चलती है, चेंज नहीं होती है। इस समय तुम बच्चों को बाप बैठ अच्छा कर्म करना सिखलाते हैं। तुम बच्चे कभी किसको दुख नहीं दो। यहाँ तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो। अपने घर में भी बहुत रहते हैं, घर में रहते हुए भी बारिश बन सकते हो। यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं तो उन्होंने बाबा ने कहा कर्मों की गति भी न्यारी है। बाकी जो बाहर रहते हैं सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी रहते हैं। जो बाबा ने कहा माँ बाप के पास रहते हैं, माना बाबा की पालना में रहते हैं, समर्पित होकर के रहते हैं। बाबा ने कहा उनकी कर्मों की गति गुह्य है। बाकी बाबा ने कहा घर परिवार में भी रहते हैं, वह भी जैसे बाबा ने कहा। बाकी जो बाहर रहते हैं वह सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते हैं, वह भी जैसे बारिश हो गई। हाँ, डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है। जो घर परिवार में रहते हैं उनको बाबा ने कहा मुश्किल ज़रूर लगता है। जब सबसे ममत्व छूट जाए और पूरा निश्चय हो, हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं। जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी हैं। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं हैं। जब मरने का समय होता है तब ट्रस्टी बना कर जाते हैं। यहाँ सरेंडर करते हैं। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो। यह तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, गाते आए हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है। अभी बाप कहते हैं बच्चे यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, अब देह सहित जो भी तुम्हारा है उनसे ममत्व निकालना है। जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। जब वह आएंगे तब हम उन पर बारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। यहाँ तो जिनको इनको जायदाद आदि बनानी नहीं है, यह कोई लेने वाला नहीं है। शिव बाबा कहते हैं बाबा को कोई जायदाद नहीं बनानी है, यह कोई लेने वाला नहीं है, देने वाला है। कहते हैं ट्रस्टी बन पूछते रहना, क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है। बाबा का समझ के चलना, माना कुछ भी खर्चा करना है, कुछ भी लेन देन करनी तो बाबा ने कहा बताते रहना, पूछते रहना है। पक्का ट्रस्टी होने में टाइम तो लगता है, बाबा जानते हैं टाइम लगेगा। ट्रस्टी होने से ही बारिश बनते हैं। यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं रिटर्न में बैकुंठ की बादशाही देता हूँ, तुम्हें दूसरा जन्म अमर लोक में लेना है। ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते हैं। ऊंच पद पाने के लिए बारिश बनते हैं। कोई फिर पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे, तब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे। बाबा ने कहा त्रेता में पद ऊंचा पाएंगे, लेकिन सतयुग में अगर जाएंगी भी वो आत्माएं तो बाबा ने कहा सतयुग वालों के अंडर चलेंगे, आगे सर्विस करते रहेंगे। अब भी कई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को नहीं पाते, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में शायद कुछ नहीं है। सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पा लेंगे। अभी उन्नति नहीं है, बाबा कहते आगे चल के हो सकता है उन्नति कर ले, पद पा लें। तो बाबा ने कहा जो आत्माएं यहाँ लास्ट में उन्नति को पाएंगे तो बाबा ने कहा वो भी
त्रेता के लास्ट में ही ऊंच पद पाएंगी। सो भी सो भी रहेंगे तो, अगर बाबा ने कहा छोड़ के चले गए तो कुछ नहीं मिलेगा, वो भी लास्ट तक बचेंगे तो। निकल गए तो प्रजा में भी कम से कम पद पाएंगे। बहुत हैं जो जामड़े माना बोने हैं, वृद्धि को पाते ही नहीं है। इतने वर्ष हो गए ज्ञान में चलते चलते, लेकिन बाबा ने कहा वहीं की वहीं हैं, कुछ समझते नहीं हैं। कर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। यहाँ कुछ भी अच्छे कर्म करते हो तो विकर्म वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम भी कहेंगे यह तो ड्रामा का पार्ट हुआ ना, यह भी चाहिए ज़रूर। जो राजाई के अंदर रहते हैं नौकरी आदि करते रहेंगे, नौकर फिर उन्नति को पाते, पिछाड़ी में राजाई पाएंगे। ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत खाते हैं। भगवान के बन गए तो भी बाबा ने कहा विकर्मों को छोड़ते नहीं हैं तो सजाएं बहुत खाते हैं, पद भी नीच मिलता है। इसीलिए समझाया जाता है ऐसे ऐसे विकर्म नहीं करो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। सर्विस कुछ करते नहीं हैं, खाते रहते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं। ये कर्मों की ये गुह्य गति देखो कैसी है। बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन बाबा ने कहा समर्पित भी हो गए, लेकिन सेवा नहीं करते। तो बाबा ने कहा क्या होगी कर्मों की गुह्य गति। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो स्वर्ग की राजाई पा सकें। श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। आसुरी कर्म भी देखते हो, कितने गरीब फिर पापी अजामिल जैसे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो बादशाह बनते हैं, फिर कोई दास दासी भी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते हैं, ऐसे भी हैं। बाप अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ रहते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो नशा भी नहीं रहता। भगवान के बनने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं करते तो नशा नहीं रहता। कर्मों की गति बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी है। मैं साहूकार निवाज तो नहीं हूँ। अक्सर करके माताएं गरीब होती हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। वहाँ कोई हाफ पार्टनर नहीं है, नहीं तो बिल करते तो आधा हिस्सा उन्हों का निकालते। बाबा ने कहा सत्युग त्रेता में तो बराबर का ही दर्जा रहता है, लेकिन द्वापर से बाबा ने कहा नारी को क्या करते हैं, माताओं को पीछे कर देते हैं। तो हाफ पार्टनर कहते हैं, लेकिन उनको बाबा ने कहा वो भी नहीं देते हिस्सा। घर के बच्चे तो बारिश ही बंद होते हैं। भल गवर्नमेंट ने आजकल कायदे निकाले हैं। अभी तो तुम जानते हो भारत बिल्कुल ही गरीब है। कुमारियाँ अक्सर करके गरीब होती हैं। जब तक ससुर घर जाएं विकार का सौदा हो तब मिले। यह है ही विशेष वर्ल्ड, निरवकारी दुनिया। बाबा ने कहा यह है ही विशेष मना पतित दुनिया, विशेष वर्ल्ड। निरवकारी कभी किसी के आगे हाथ जोड़ेंगे नहीं। यह किसको पता नहीं है, जो निरवकारी हैं वही फिर विकारों में गिरते। सत्ययुग त्रेता की जो आत्मा निरवकारी थी वही द्वापर से विकारों के वश हो गई, ये किसी को पता नहीं है। भक्त लोग जो कहते हैं कि कृष्ण हाजरा हजूर है, भगवान कभी मरता नहीं है, पुनर्जन्म नहीं लेता है, उनको तो अभी ज्ञान है, तुमको तो अभी ज्ञान है। जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक थे। सीता राम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे, यह भी अभी रोशनी मिली है। तो बाप समझाते हैं जबकि अब सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। सबसे पहले तो देह अभिमान छोड़ना है। सबसे अच्छा कर्म है एक बाप को याद करना, देह अभिमानी हो रहना, अपनी जांच करते रहना है कोई विकार तो नहीं आया, लोभ भी नहीं करना है। जबकि सब कुछ ईश्वर का है तो हम लोभ क्यों रखें। हमको तो बाप कहते हैं वह करते हैं। बाप तो हर एक बच्चे की रग अच्छी तरह देखते हैं, पोता मेल भी देखते हैं। कोई बहुत गरीब होते हैं तो झट कुछ न कुछ 15-20 रुपया बचा कर भी दे देते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। बाप भी राय देते हैं थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में रखो, 5-10
5, 2, 10 बैंक में रखो। बाबा ने कहा दान पुण्य भी करो और बैंक में भी रखो तो श्रीमत मिलती है। पेट को पट्टी बांधकर भी शिव बाबा को दे देते हैं। शिव बाबा इन द्वारा ही तुम्हारी रहने के प्रबंध में लगाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है। ये इकट्ठा क्यों करेगा जबकि इसने ही अपना सब कुछ माताओं की सेवा में लगाया, सब कुछ दे दिया। ये बच्चियां फिर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाती हैं। तुम जानते हो हमारे देवी देवताओं का ग्रस्त धर्म पवित्र था, अभी तो पतित बन गए हैं। तब बाबा समझाते हैं यह भी ट्रस्टी हो गया। तुम माताओं को ट्रस्टी बना दिया, तुम यह संभालो, ममत्व टूट गया। बाबा ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम विश्व के मालिक बनते हो। विनाश की तैयारियां भी देख रहे हैं, परंतु यह कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन है। कोई प्रेरक है जरूर, समझते भी हैं कि विनाश होने वाला है। जरूर भगवान भी होगा, परंतु किस रूप में होगा। कृष्ण कैसे आए, भल कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते हैं, बल कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते हैं। जन्माष्टमी पे छोटे छोटे बच्चों को भी कृष्ण बना देते हैं, परंतु वह तो आर्टिफिशियल हो जाता है। बहुत हैं तो बाबा ने कहा वह तो आर्टिफिशियल हो जाता है, तो वैसे ही साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर जा कर के उनको चटकते हैं, क्योंकि कृष्ण है मोस्ट लवली बालक स्वर्ग का। उनमें कशिश बहुत है, बाबा से बहुत भारी वर्षा लेना होता है। बाप बैठ समझाते हैं कर्मों के ऊपर है। बाबा से अगर कोई पूछते हैं तो बाबा झट बता सकते हैं। यह कुछ समझते नहीं हैं। कर्म ऐसे करते हैं जो बेकर्म ही होता है। देह अभिमान बहुत रहता है। भल शिव बाबा कहते रहते हैं, ऐसे तो शिव बाबा के भक्त बहुत हैं। काशी में भक्त बैठे हैं, उनका ये मंत्र है, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं गंगा इनसे निकली है, इसलिए गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं। समझते हैं वह मुक्त हो जाएंगे। शिव काशी उच्चारते रहते हैं। फिर दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या गंगा द्वारा पति से पावन हो जाएंगे। बाबा ने कहा भागीरथ माना परमात्मा ने जिस तन में प्रवेश किया वो भाग्यशाली रथ है, जिसके द्वारा ज्ञान दिया। तो वो सोचते हैं कि भागीरथ के द्वारा गंगा लाई। तो बाबा ने कहा क्या गंगा द्वारा पति से पावन बन जाएंगे? पानी की गंगा के द्वारा क्या पावन बन जाएंगे? पतित पावन को पुकारते हैं ना, वह कौन है, कैसे सहज राजयोग सिखाते हैं, यह कोई भी जानते नहीं है। शिव बाबा को कैसे याद किया जाता है यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद। बाबा ने कहा तुम्हारी है याद की यात्रा, तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद। वह होती है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। बाप कहते रहते हैं बच्चे घर को याद करो, ये छीछी दुनिया है, छीछी पुराना शरीर है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको वापस ले जाऊंगा। इस महाभारत की लड़ाई में कितने खत्म होने वाले हैं। इतने करोड़ों मनुष्य हैं, उनकी आत्माएं कहाँ जाएंगी? अपने अपने धर्म के सेक्शन में स्टार मिशल जरूर जाकर रहेंगी। उसे कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। वर्ल्ड उसको कहा जाता है जहाँ बहुत रहते हैं। अगर कह ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वर्ल्ड तो नहीं हुई। गाया जाता है निराकारी दुनिया जिसमें आत्माएं रहती हैं, जिनको फिर पाठ बजाने आना है। यह अविनाशी ड्रामा है। प्रलय तो कभी होती नहीं है। सतयुग से कलयुग तक मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। वहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ तुमको नॉलेज का मालूम है, वहाँ सतयुग में नॉलेज रहती नहीं है। इस समय तो बाप आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और
नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जीते जी देश सहित सबसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बनकर रहना है। जीते जी देश सहित सबसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बनकर रहना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। रोज़ अपना पोता मिल देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। देहाभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले क्षमा के सागर मास्टर क्षमा के सागर भव। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर वन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता थोड़ी है, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। क्षमा करना अर्थात शुभ भावना देना। स्लोगन है, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं।